का वीडियो होने वाला है पर्यायवाची शब्दों पर, जिनमें से हम आज 5 शब्द लेंगे। जिनमें से पहला शब्द है सरस्वती, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है कर्ण, चौथा है युधिष्ठिर और पांचवा है द्रौपदी। जो नीचे के 4 शब्द हैं वो महाभारत के पात्र हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सरस्वती माता का नाम लेकर और उसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में देखेंगे। तो सरस्वती माता जो आप इमेज में देख रहे हैं, हाथ में जो वीणा ले रखी है और इनका ये वाद्य यंत्र पर जिसके कारण उनका नाम पड़ा है, इन्हें कहा जाता है वाग्देवी। और इन्हीं के नाम पर एक और नाम पड़ा है इनका वीणा पाणी। वीणा यहाँ वाद्य यंत्र है, हो पाणी यहाँ इसका अर्थ होता है हाथ में। तो सरस्वती माता वीणा जो अपने हाथ में रखती है, इसलिए उनका नाम वीणा पाणी पड़ा है। और एक नाम इनका है वर वर्णिनी, जिसका अर्थ होता है वर्ण में श्रेष्ठ स्त्री। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है हरिद्र जनी, हरिता, हरिद्रा और हल्द। ये चारों ही शब्द सरस्वती माता की हल्दी रंग की आभा के कारण इनके नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं इनके। क्योंकि हल्द का जो अर्थ निकलता है वो होता है हल्दी जैसे रंग की आभा। इस वजह से सरस्वती माता के ये 4 शब्द हल्दी रंग की आभा के कारण हरिद्रजनी, हरिता, हरिद्रा और हल्द नाम पड़े हैं। नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें ब्रह्मसुता, और ब्रह्माणी, ये दोनों शब्द ब्रह्मा की पत्नी के कारण पड़े हैं। क्योंकि ब्रह्म सुता, जिसका सुता का अर्थ होता है पत्नी। और RSMB एग्जाम में भी इस बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो पर्यायवाची हैं उनमें से एक है शारदा, और कश्मीर पुरवासिनी। क्योंकि कश्मीर में शारदा लिपि पढ़ी जाती है, जो कश्मीर से आई हुई है। इस वजह से सरस्वती माता का नाम कश्मीर पुरवासिनी, पुर का अर्थ होता है शहर और वासिनी यानी जो वास करता है। तो इस वजह से शारदा और कश्मीर पुरवासिनी शारदा लिपि की वजह से सरस्वती माता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट जो शब्द हैं उनमें एक है गिरा, जो कि इनके निवास स्थान पर्वतों के कारण पड़ा है। गिर यानी पर्वत, और जिसके अंदर अंतिम में आ जुड़ता है तो उस वजह से ये स्त्रीलिंग बन जाता है, इसलिए गिरा सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द है। ज्ञानदा, ज्ञान की माता की वजह से इनका नाम ज्ञानदा पड़ा है। और परमेष्टनी एक पर्यायवाची शब्द है जो कि सरस्वती माता का है। और इनका एक नाम, इनके जो वाहन है हंस, इस वजह से इनका नाम हंसवाहिनी भी है। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है भारती, यह भी सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द है। और ज़्यादातर इमेजेस में माता के श्वेत वस्त्रों के कारण उनका महाश्वेता पर्यायवाची शब्द है। और इनकी महाषष्ठी, क्योंकि इनकी पूजा षष्ठी को होती है इसलिए महाषष्ठी इनका नाम है। और ये मेघों के ऊपर विराजमान रहती हैं, इसलिए उनका नाम मेधाविनी भी है। ये सारे शब्द सरस्वती माता के पर्यायवाची हैं। वीणा के कारण उनका नाम वाग्देवी, वीणा पाणी और वर्ण में श्रेष्ठ होने के कारण वर वर्णिनी होता है।
और शारदा लिपि जो कश्मीर से आई है, इसी कारण उनका नाम शारदा कश्मीरपुर वासिनी है। हल्दी रंग की आभा के कारण उनका नाम हरिद्रजनी, हरिता, हरिद्रा और हल्द है। पर्वतों में रहने के कारण उनका नाम गिरा, और ज्ञान में श्रेष्ठ होने का माता होने के कारण उनका नाम ज्ञानदा परमेष्ठनी है। और ब्रह्मा की पत्नी के कारण उनका नाम ब्रह्मसूता या ब्रह्माणी है। हंस उनका वाहन है, इसलिए उनका नाम हंसवाहिनी है। भारती है, श्वेत वस्त्र उनके धारण रखती हैं तो उनका नाम महाश्वेता है। षष्ठी को उनको महापूजा होती है जो महाषष्ठी कहा जाता है। और मेघों पर विराजमान होने के कारण उनको मेधाविनी कहा जाता है। तो सरस्वती माता के सारे पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। नेक्स्ट, अर्जुन हाथों में अपने गांडीव धारण, जो उनका शस्त्र था जिसका नाम था धनुष था, उसका नाम था गांडीव। इस कारण उनका नाम गांडीवधारी पड़ा। और एक नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द उनका नाम है पार्थ। पार्थ शब्द इस कारण पड़ा क्योंकि उनकी माता का नाम जो था वो था प्रथा, क्या पुत्र होने के कारण उनका नाम पार्थ पड़ा। और अर्जुन दोनों हाथों से शस्त्र चलाने में सिद्धस्त थे, इस कारण उनका नाम पड़ा सव्यसाची। वनवास के दौरान उन्होंने स्त्री का रूप लिया था, इस वजह से उनका नाम पड़ा बृहन्नला। यहाँ आधा न है। और वनवास के दौरान ही उन्होंने निंद्रा पर जीत हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें कहा जाता था गूढ़ाकेश। और धन पे भी विजय पा ली थी, इसलिए उन्हें कहा जाता है धनंजय। वो कुंती के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कौन्ते। तो अर्जुन के जो पर्यायवाची हैं उनमें उनका अस्त्र कांड जो नाम पड़ा वो था गांडीवधारी। और दोनों हाथों से सिद्धस्त ऐसे चलाने उनका नाम पड़ा सव्यसाची। प्रथा के पुत्र होने के कारण उनका नाम पड़ा पार्थ। और कौन्ते प्रथा का ही दूसरा नाम था, इसलिए उनका नाम पड़ा कौन्ते। और वनवास के दौरान उन्होंने स्त्री का रूप लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा बृहन्नला। और वनवास के दौरान उन्होंने धन और निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था गूढ़ाकेश और धनंजय। नेक्स्ट जो शब्द है वो है कर्ण। कर्ण के दो अर्थ हैं, एक तो महाभारत का पात्र और दूसरा होता है कान, श्रुति या श्रवणेंद्री। तो जो कर्ण महाभारत शब्द से रिलेटेड है उसमें उनका नाम था पर्यायवाची शब्द में राधे, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र और अंगराज। यहाँ राधा जो कि इनकी माता थी जिसने उनका लालन पोषण किया था, इस वजह से उनका नाम राधे पड़ा। और वो सूत के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ा सूतपुत्र। और सूर्यपुत्र के वरदान से ही कुंती के जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा सूर्यपुत्र। और अंगराज वो अंग देश के राजा थे, इस वजह से उनका नाम पड़ा अंगराज। नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द है वो है युधिष्ठिर। और इसमें ये शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, इसलिए इसको नाम को ढंग से लिख कर चेक कर लें। और युधिष्ठिर के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें क्योंकि वो धर्म के बड़े ही पक्के थे, इसलिए उनका नाम धर्मराज, धर्म वितार, धर्मात्मज, धर्मात्मज और प्रथासूत भी कहा जाता है इन्हें। और एक इनका पर्यायवाची शब्द है अजातारी, जिसका अर्थ होता है शत्रुहीन। उनका एक पर्यायवाची शब्द है कक, क्योंकि ये यमराज के वाचक थे और साथ ही अज्ञातवास में इनका नाम पड़ा था कक। तो युधिष्ठिर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है धर्मराज, धर्मवितार, धर्मात्मज, प्रथासूत, अजात्री और कक। इनको पार्थ और कौन्ते भी कहा जा सकता है क्योंकि ये कुंती या पार्थ के पुत्र थे, इस वजह से उनका नाम कौन्ते और पार्थ भी हो सकता है। लेकिन इनका ज़्यादातर एग्जामों में अर्जुन के ही पर्यायवाची शब्दों में यूज किया जाता है।
नेक्स्ट पर्यायवाची है द्रौपदी। द्रौपदी उनका नाम द्रुपद की बेटी होने के कारण पड़ा था। और उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए उनका नाम याक्षिणी पड़ा। और उनके सुंदर बालों की जो गुत्थी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उनका नाम पड़ा मुक्तवेणी, जहाँ वेणी का अर्थ है बालों की गुत्थी। का विवाह 5 पांडवों से होने के कारण उनका नाम पड़ा पंचकन्या। और पांचाल देश की रानी होने के कारण उनका नाम पड़ा पांचाली, या फिर पंच भ्रतारी, यानी जिसके 5 भ्रतार हों यानी पति हों, इसलिए उनका नाम पड़ा पंच भ्रतारी। पांडव पत्नी, और इनका हर 3 वर्ष से शरीर का पुनर्भरण होता था, इसलिए उनका नाम पड़ा था त्रिहायणी। द्रौपदी कृष्ण जी अपनी बहन मानते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था कृष्णा। वनवास काल में इनका नाम पड़ा था मालिनी। और वनवास काल के दौरान इन्होंने शिल्प कर्मों के द्वारा जीवन यापन किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा शिरेंद्री। सत्यसंधा। ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। द्रौपदी द्रुपद की बेटी थी, इसलिए द्रौपदी पड़ा। वो कृष्ण की बहन के रूप में थे, इसलिए उनका नाम कृष्णा पड़ा। यज्ञ की अग्नि से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम याक्षिणी था। और सुंदर बालों के कारण उनका नाम मुक्तवेणी पड़ा। शादी होने पर 5 पांडवों से उनका नाम पांडव पत्नी, पंचकन्या, पंच भर्तारी और पांचाल देश की रानी उनको पांचाली नाम पड़ा। और 3 साल से उनकी काया पुनर्भरण होता था, इसलिए उनका नाम त्रिहायणी पड़ा। वनवास काल के दौरान उनके नाम मालिनी था। और उन्होंने वनवास के दौरान शिल्प कर्मों से जीवन यापन किया था, इसलिए नाम उनका शिरेंद्री पड़ा।